हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हो आप सब? ऑल आर यू फाइन? चलो, आज हम कल यहाँ तक कर लिया था। आज हम करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट। मैंने बताया था हीट एज ए एनर्जी होती है और ये ट्रांसफ़र हो सकती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी हमने देखा था, है ना। जैसे व्हेन वन एंड ऑफ ए मेटल रोड इज पुट इन ए फ्लेम, इट्स अदर एंड आल्सो बिकम वेरी हॉट। मान लो एक मेटल की रोड है आपके पास, ये मेटल की है, ये समझो। मैं इसको इधर से फ्लेम के पास ऐसे रखती हूँ, यहाँ फ्लेम है, नीचे फ्लेम है, ठीक है। तो क्या होगा, क्या इसका दूसरा सिरा गर्म नहीं होगा? हो जाएगा बेटा, हो जाएगा ना। वेन ए ग्लास ऑफ हॉट, ये क्या है, मतलब हीट ट्रांसफर हो रही है, यहाँ से हीट मिल रही है, हीट ट्रांसफर होके यहाँ तक जा रही है, पूरा गर्म हो जाएगा, मतलब हीट क्या हुई है, ट्रांसफर हुई है। वेन ए ग्लास ऑफ हॉट वाटर इज लेफ्ट ऑन ए टेबल, गर्म पानी का ग्लास, आपने गर्म पानी किया, उसका ग्लास लिया और टेबल पे रख दिया, थोड़ी देर में क्या होगा, वो गुनगुना हो जाएगा। थोड़ी देर में और देखोगे थोड़ा सा और ठंडा हो जाएगा, है ना। मतलब कैसा हो जाएगा, जैसे उसके आसपास का एनवायरनमेंट है ना, उसके अकॉर्डिंग उसका टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है। When a metal chair is left out in the sun on a hot summer day, it becomes too hot to sit on. जब एक मेटल चेयर को हम बाहर छोड़ देते हैं, बाहर धूप में, और बहुत गर्मी का दिन होता है, तो ये कैसी हो जाएगी, बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी, हम इस पे बैठ भी नहीं पाएंगे। ठीक है। इन ऑल दीज केसेस ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस, और इन सभी केसेस में हमने क्या देखा कि हीट ट्रांसफर हुई है। विद द हॉट ऑब्जेक्ट लूजिंग सम हीट, हॉट ऑब्जेक्ट तो क्या करता है, अपनी हीट को लूज करता है, और कोल्ड ऑब्जेक्ट क्या करता है, हीट गेन करता है। ठीक है, कोल्ड तो गर्म हो जाएगा और हॉट है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। वी देयरफॉर से दैट देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट, इसलिए हम कह सकते हैं कि हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफर हुई है। इन नेचर देयर आर 3 डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। 3 मेथड होते हैं हीट ट्रांसफर होने के, कंडक्शन, कन्वेकेशन और रेडिएशन। ठीक है, एक एक देखते हैं हम। अब कंडक्शन क्या होता है, दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन सॉलिड्स, ये मेनली सॉलिड्स में होता है। इस मेथड में क्या होता है, हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल ऑफ ऑब्जेक्ट टू द नेक्स्ट। इसमें पार्टिकल से पार्टिकल, मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल हीट ट्रांसफर होता है। जैसे इस मॉलिक्यूल में हीट दी तो ये अगले मॉलिक्यूल में जाएगी, अगले मॉलिक्यूल में, अगले मॉलिक्यूल में, ऐसे ट्रांसफर होती है। विदाउट द पार्टिकल्स लिविंग देयर प्लेस, उन्हें जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ से ट्रांसफर करेगा, इसके पास, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ऐसे ट्रांसफर होती चली जाएगी। ठीक है। द पार्टिकल्स जस्ट वाइब्रेट अबाउट देयर मीन्स पोजिशन एंड कीप ऑन पासिंग हीट एनर्जी टू देयर नेक्स्ट इन लाइन नेबर्स, और ये हीट एनर्जी को ट्रांसफर करते रहते हैं आपस में। ठीक है। जैसे ये मेटल की रोड हमने ली, इस पे वैक्स लगा दी और वैक्स पे कुछ बटन्स चिपका दिए हमने, ठीक है, और इधर कैंडल लगा दी ताकि इसको फ्लेम मिल सके। यहाँ से हीट ट्रांसफर होती होती यहाँ जाएगी, कैसे पता चलेगा, या तो हम टच करके देखेंगे तो ये गर्म होगी। ठीक है, वैक्स लगा रखी है तो वैक्स तो हीट मिलते ही क्या करेगी, मेल्ट करेगी, और ये चिपक रहे थे वैक्स से ये बटन्स, तो ये नीचे गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हीट आ रही है, तो मतलब हीट ट्रांसफर हुई, इसको जगह चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, पार्टिकल्स ने ही क्या कर दी, हीट ट्रांसफर कर दी यहाँ से यहाँ तक। लेट अस नाउ सी वेदर हीट एनर्जी इज एबल टू गो अलोंग इजिली थ्रू ऑल सॉलिड्स, क्या सभी सॉलिड्स में से जा सकती है, हीट ट्रांसफर सभी सॉलिड में से हो सकती है। वी नो दैट व्हेन वी पुट वन एंड ऑफ ए मेटल रोड इन ए फ्लेम, इट्स अदर्स एंड आल्सो बिकम टू हॉट टू टच। अगर हम एक मेटल रोड को फ्लेम पे रखते हैं तो इसका एक सिरा गर्म होके दूसरा सिरा भी गर्म होता है। इसका मतलब है दिस शोज दैट हीट गोज थ्रू क्विकली अलोंग ए मेटल रोड, मतलब हीट मेटल रोड में से बहुत जल्दी ट्रांसफर होगी। ठीक है। मेटल्स आर दस गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसलिए हम कहेंगे कि मेटल गुड कंडक्टर होता है, किसका, हीट का, मतलब हीट को कंडक्ट करता है, हीट को ट्रांसफर करता है। ऑन डूइंग द सेम एक्सपेरिमेंट विद ए वुडन रोड, वुडन रोड, अगर हम यही काम वुडन रोड के साथ करेंगे, वी फाइंड दैट द एंड ऑफ वुडन रोड हेल्ड बाय अस, हम दूसरी तरफ से पकड़ेंगे लेकिन वो गर्म नहीं होगा जब तक कि वहाँ तक एक्चुअल में हीट नहीं आ बर्न हो जाएगा वो, लेकिन हीट ट्रांसफर नहीं होगी। दिस शोज दैट हीट कैन नॉट इजीली गो अलोंग ए वुडन स्टिक,
वुड इज द से बैड कंडक्टर, इसी इसमें से वुड हीट कंडक्ट नहीं होगी, ट्रांसफर नहीं होगी इजीली, तो हम इसको बोलेंगे कि वुड क्या होता है, हीट का बैड कंडक्टर होता है। ठीक है, बैड कंडक्टर को हम क्या कह सकते हैं, इंसुलेटर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इंसुलेटर्स। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट विद सम ऑफ देम बेटर देन द अदर्स। सभी मेटल ना गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, लेकिन कुछ ज़्यादा अच्छे होते हैं और कुछ नहीं होते। वुड, एबोनाइट, कॉटन, प्लास्टिक, कॉर्क, थर्माकोल, एयर एंड वाटर, ये सारे इंसुलेटर्स होते हैं या फिर बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। कौन कौन, वुड, एबोनाइट, कॉटन, प्लास्टिक, कॉर्क, थर्माकोल, एयर एंड वाटर, ये सारे इंसुलेटर होते हैं हीट के। ठीक है, वी पुट बोथ गुड एंड बैड कंडक्टर्स टू मैनी यूजेज इन आवर डेली लाइफ। अब गुड और बैड कंडक्टर्स को हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे वी यूज़ मेटल्स टू मेक कुकिंग यूटेंसिल्स, खाना पकाने के बर्तन हमारे मेटल के बने होते हैं। क्यों, क्योंकि ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट के और इनमें इजीली हीट ट्रांसफर हो जाती है और हमारा खाना पक जाता है। ठीक है, जैसे बॉयलर ट्यूब्स, केटल्स, बॉयलर्स, ये किससे बने होते हैं, मेटल से बने होते हैं। कुकर, ठीक है। और सेकंड है वी यूज़ वुडन और प्लास्टिक हैंडल्स। आपने देखा होगा कुकर का हैंडल या फिर चाय बनाने का जो केटल होती है, टी पैन होता है, उनकी हैंडल कैसा होता है, वुडन का या प्लास्टिक का होता है। ठीक है, हार्ड प्लास्टिक का। क्यों, क्योंकि वो हमें पकड़ने होते हैं। अगर वहाँ तक भी हीट ट्रांसफर होगी तो हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे, बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। लेकिन अगर इंसुलेटर का बना देंगे उसके हैंडल को तो वो गर्म नहीं होगा इतनी जल्दी। ठीक है, इसलिए हमने एज ए इंसुलेटर भी यूज़ कर लिया और ये कंडक्टर्स को यूज़ कर लिया। ठीक है, यूज़ ऑफ ब्रिक्स एंड मड, घर बनाने के लिए ब्रिक्स और मड का यूज़ करते हैं। हेल्प्स टू शील्ड अस फ्रॉम द सन ड्यूरिंग समर, ताकि हम गर्मियों में धूप से बच सकें। These materials are bad conductor of heat. Hence, do not let the outside heat to reach easily inside the house. इसीलिए बाहर की गर्मी आसानी से हमारे घरों के अंदर नहीं आती है। ठीक है, इसीलिए जो टीन से बनी होती है छतें वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, क्योंकि टीन हीट का गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, एयर इज नोन टू बी ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एयर को हम बैड कंडक्टर बोलते हैं हीट का। ब्लैंकेट्स, कंबल होते हैं जो, है ना, किल्ट्स, रिजाई, हेल्प अस टू स्टे वार्म इन विंटर। हम रिजाई या कंबल ओढ़ते हैं सर्दियों में, उससे गर्म क्यों रहते हैं, क्यों, क्योंकि यूज ऑफ द बैड कंडक्टिविटी ऑफ, इनको बनाने के लिए ना बैड कंडक्टिविटी ऑफ एयर की यूज की जाती है। क्यों, दे ट्रैप ए लेयर ऑफ एयर बिटवीन देमसेल्व्स। कंबल होते हैं ना, उनके बीच में एयर फंस जाती है, बाहर के लेयर से और अंदर की लेयर से, उनके बीच में एयर फंस जाती है और एयर होती है हीट की बैड कंडक्टर। तो विंटर मतलब ठंडी हवा को अंदर नहीं जाने देता, इसीलिए हमें सर्दियों में इससे सर्दी नहीं लगती और हम गर्म रहते हैं। ठीक है, आइस बॉक्स आर ऑफन मेड एज डबल वाल्ड कंटेनर्स। जो आइस बॉक्स होते हैं वो डबल वाल्ड कंटेनर से बने होते हैं। दीज लेयर्स क्या करती है बेटा, ये भी एयर ट्रैप हो जाती है इनके बीच में, और एयर ट्रैप होती है तो एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट नहीं होने देती और ये इनमें पानी या फिर आइस बॉक्स में आइस बनी रहती है। ठीक है, जल्दी से मेल्ट नहीं होती। ठीक है, कन्वर्सेशन कल करेंगे बेटा। ठीक है, थैंक यू।